तो गाइज हमारा आज का टॉपिक, आज हम इंग्लिश स्पीकिंग में आज पढ़ने वाले 4 फ्रेज दैट इज एज इजी एज ABC, एंड सेकंड फ्रेज इज दैट फॉर द बीइंग टाइम, एंड थर्ड इज दैट इन द मीन टाइम, एंड फोर्थ दैट ऑन एंड ऑन। तो आज हम बात करने वाले इन 4 फ्रेज पर। तो सब पर बात करते हैं 1 by 1। क्लियर? हमारे पास जो पहला फ्रेज है वो है एज इजी एज ABC, जिसका मतलब होता है बहुत आसान। जब कोई चीज कहना बहुत आसान हो, जब कोई काम करना बहुत आसान हो, तो वहां पर हम फ्रेज यूज करते हैं एज इजी एज ABC। आप चाहो तो यहाँ पर टू इजी का भी प्रयोग किया जा सकता है। तो हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे हमने बात करते हैं कि अपने विचारों को प्रकट करना बहुत आसान है। क्लियर? तो सिंपली से ट्रांसलेट करेंगे हम लोग, इट्स एज इजी एज ABC टू एक्सप्लेन योर थॉट्स, क्लियर? सो इट्स एज इजी एज ABC, ये उतना ही आसान जितना कि ABC टू एक्सप्लेन योर थॉट्स, अपने विचारों को प्रकट करना बहुत आसान है। क्लियर है? सेकेंड बड़ा हमारे पास जो एग्जांपल है वो ये है कि मंच पर अंग्रेजी बोलना बहुत आसान है। तो इसे हम ट्रांसलेट करते हैं कि स्पीक इंग्लिश ऑन द स्टेज। मंच मतलब स्टेज। स्पीक इंग्लिश ऑन द स्टेज, it's as easy as ABC। क्लियर? तो सिंपली बेटा जब भी कोई सेंटेंस में कोई आप बात कह रहे हो और वर्ड बहुत आसान हो उस बात को कहना, तो आप सिंपली यूज कर सकते हैं एज इजी एज ABC। क्लियर है? नोट प्लीज। हमारे पास जो सेकेंड फ्रेज है वो है फॉर द बीइंग टाइम, जिसका मतलब होता है कुछ समय के लिए या फिलहाल के लिए। तो जब भी आप अपनी कोई भी बात ऐसी कहते हो जिसमें कोई वर्ड आता है कि कुछ समय के लिए ऐसा कर लो या फिलहाल के लिए ऐसा कर लो, तब हम यूज करते हैं फॉर द बीइंग टाइम। तो बड़ा हमारे पास यहाँ पर पहला एग्जांपल दिया हुआ है कि फिलहाल के लिए तुम वहां मत जाओ। तो मैंने भी आपको बताया था कि यहाँ पर चाहे वर्ड कुछ समय के लिए हो या फिलहाल के लिए, हम इन दोनों वर्ड्स के लिए किसका वर्ड का प्रयोग करने वाले हैं? किस फ्रेज का? फॉर द बीइंग टाइम का। तो फिलहाल के लिए तुम वहां मत जाओ, तो सिंपली फॉर द बीइंग टाइम डोंट गो देयर। फिलहाल के लिए तुम वहां मत जाओ, फॉर द बीइंग टाइम डोंट गो देयर। एंड सेकेंड एग्जाम्पल इज दैट कुछ समय के लिए तुम अपने विचारों को बदल दो, फॉर द बीइंग टाइम चेंज योर थॉट्स। फॉर द बीइंग टाइम चेंज योर थॉट्स मीन्स विचार, क्योंकि समय तुम्हारे विपरीत है। फॉर द बीइंग टाइम चेंज योर थॉट्स, क्योंकि समय तुम्हारे विपरीत है। बिकॉज time is against you, because time is against you, time is against you। क्लियर हो गया? नोट करो इसे। पास थर्ड फ्रेज है, उसका नाम है इन द मीन टाइम। इन द मीन टाइम का मतलब होता है इस बीच में या इस समय। जब आप कोई बात ऐसे कहते हैं कि जैसे अभी तुम फ्री हो तो इस समय तुम क्या करो, इस समय तुम ये कर लो, उस समय तुम वो कर लो, तो जब भी आप उस टाइम का यूज करते हो, कोई वर्ड ऐसा बोलते हो कि इस समय तुम्हें ऐसा करना चाहिए, उस समय तुम्हें ऐसा करना चाहिए, तो आप किस वर्ड का प्रयोग करेंगे यहाँ पर? इन द मीन टाइम। तो बेटा हमारे पास यहाँ पर पहला एग्जाम्पल दिया है कि इस बीच में तुम्हें कंप्यूटर चलाना चाहिए। तो यहाँ पर वर्ड चाहे इस बीच में लिखा हो या इस समय लिखा हो, आप किसका प्रयोग करेंगे? इन द मीन टाइम का। इस बीच में तुम्हें कंप्यूटर चलाना चाहिए। इन द मीन टाइम यू शुड ऑपरेट द कंप्यूटर। इन द मीन टाइम यू शुड ऑपरेट द कंप्यूटर। क्लियर?
एंड सेकंड एग्जांपल इज दैट उस समय मैं अपने भाई के कार्यालय जाया करता था। तो कब? उस समय, बीती हुई बात को बताया गया यहाँ पर। तो यहाँ पर लगेगा सिंपली इन द मीन टाइम मैं जाया करता था, सिंपली आई। और जब भी सेंटेंस में बेटा जाया करता था, खाया करता था, दैट मीन्स या करता था या ई करती है निकलता है, तो हम यूज करते हैं यूज टू। किसका प्रयोग करते हैं? यूज टू का। तो आई यूज टू गो, मैं जाया करता था, आई यूज टू गो। कहाँ जाया करता था? अपने भाई के कार्यालय। आई यूज टू गो माई ब्रदर्स ऑफिस, माई ब्रदर्स ऑफिस। क्लियर? नोट क्लियर इसको। हम बात करने वाले नेक्स्ट फ्रेज की और नेक्स्ट फ्रेज जिसका मीन्स है ऑन एंड ऑन, दैट मीन्स लगातार। तो जब भी कोई काम आप लगातार करते हैं तो हम वहां पर कंटिन्यू वर्ड का भी यूज कर लेते हैं, और वहां पर एक फ्रेज हम और यूज कर सकते हैं, ऑन एंड ऑन। क्लियर है? तो मैंने यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स लिखी है। हमारा जो पहला एग्जांपल है, मैंने तुमसे फोन पर लगातार 2 घंटे बात की। तो यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है लगातार, हम यहाँ पर किस फ्रेज का यूज करने वाले हैं? ऑन एंड ऑन का। तो सिंपली से कैसे ट्रांसलेट करेंगे? आई कॉल्ड यू, आई called you 2 hour, I called you 2 hour, on and on. Clear है? Clear guys? So I called you 2 hour on and on. Second example is that क्या तुम इस कार को लगातार कर सकते हो? So can you do this work? कैन यू डू दिस वर्क? क्या आप इस कार्य को कर सकते हो लगातार? दैट मीन्स ऑन एंड ऑन। सो कैन यू डू दिस वर्क ऑन एंड ऑन? क्लियर गाइस? नोट डाउन दिस। तो गाइस हमारे पास थे 4 फ्रेजेस जो हमने अब तक पढ़ लिए हैं, और नेक्स्ट फ्रेज पढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो में।